क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 446 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार आज हमारे वीक का लास्ट वर्कआउट डे है। और ये वीक यार बहुत ही अमेजिंग रहा है। इस वीक में जो लास्ट वीक कहीं ना कहीं हमारा मीन्स एवरेज गया था वीक हमारा लास्ट वीक उतना मैं नहीं कहूँगा कि अलग ही लेवल का मेरे को पंप ऐसा नहीं हुआ था। इस वीक हमारे को वो चीज़ नहीं हुई, हमारे को अच्छे पंप इस वीक देखने को मिले। और यार अगर तुम वीडियोस देख रहे हो तुमको पता ही होगा लास्ट 2 वीक से क्या होता है कि मैं एक-एक डे हर वीक में मैंने मीन्स लास्ट वीक भी एक डे मेरा मिस हुआ था, उससे सेकंड लास्ट वीक भी हमारा एक डे एक वर्कआउट डे मिस हो गया था। इस वीक हमने फाइनली वो चीज़ को ब्रेक करा। इस वीक हमें एक भी डे स्किप नहीं करना पड़ा। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि हमने एक डे स्किप करा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने जानबूझ के मन ना हुआ या फिर रेस्ट लेने के लिए मैंने अ, एक वर्कआउट डे को स्किप करा, ऐसा नहीं है। मेरे को एक्चुअल में आउट ऑफ स्टेशन जाना था जिस वजह से मैंने एक अपना वर्कआउट डे मेरे को स्किप करना पड़ा था। सो इस वीक हमें वो चीज़ नहीं करनी पड़ी है। इस वीक फाइनली हमें 6 टू 6 डेज़ हमें पूरा जो हम वर्कआउट करते थे वो हमें करने को मिला। बट यार एक चीज़ ये है कि नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली एक डे फिर से मिस होगा। आई नो यार, अब पिछले 2-3 वीक से हर वीक एक डे मेरा मिस हो रहा है। और ऐसा कभी ऐसा हुआ नहीं है पूरी सिक्स पैक ऐप सीरीज में कि वीक में मेरे को एक डे स्किप करना पड़ रहा हो। बट यार नेक्स्ट वीक भी मेरे को सेकंड डे पे आउट ऑफ स्टेशन जाना है जिस वजह से मोस्ट प्रोबेबली मैं वर्कआउट उस दिन नहीं कर पाऊंगा। सो आई एम सॉरी यार। मैं तो यार 100% अपने साइड से ट्राई करता हूँ कि मेरा वर्कआउट स्किप ना हो। बट कभी अ, हमें बाहर जाना पड़ता है जिस वजह से फिर हमें वो डे पर स्किप करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में जाके या फिर इवनिंग में जाऊँगा, वापस आ जाऊँगा। मेरे को अर्ली मॉर्निंग निकलना है, फिर उसके बाद हम ऑलमोस्ट नाइट तक ही वापस आएँगे। तो इस वजह से हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि अगर हमारा मॉर्निंग में वर्कआउट स्किप हो रहा है तो हम इवनिंग में कर लें, या फिर अगर हमें थोड़ा लेट जाना है तो हम इवनिंग में वो वर्कआउट कर लें। सो वो वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो यार अब नेक्स्ट वीक एक डे तो मोस्ट प्रोबेबली स्किप होगा ही होगा। बाकी यार जितने भी डे मिलेंगे उसमें हम अपना 100% बेस्ट शॉट देंगे ताकि यार चीज़ें सही से चलती रहें, कवर अप हो जाए। बाकी यार अब तुम इस पार्ट तक आ गए हो तो अ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देख के जाना यार, अब स्किप मत करना। और अगर तुमने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो वर्कआउट स्टार्ट होने से पहले। एंड आई एम होपिंग कि आज का भी वर्कआउट उतना ही अमेजिंग रहे चेस्ट एंड शोल्डर का जितना बाकी के इस वीक के रहे हैं। एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। एंड सबसे पहले अब मैं वार्म अप कंप्लीट कर लूँगा। वार्म अप तुमको पता ही है, मैं जिम ओपन होने से पहले बाहर ही कर लेता हूँ कंप्लीट। उसके बाद सीधा मैं जब अब तुमको मिलूँगा हम सीधा अपनी चेस्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गो टू जिम एंड हम अपना वर्कआउट अब स्टार्ट करते हैं। सो यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 75.3 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही जो सबसे पहले एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 केजीज के डंबल लिए थे एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैं अप्रॉक्स 5 to 6 रेस्ट परफॉर्म कर पाया था। उसके बाद मैंने 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके अब यहाँ पे मैंने 25 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने 5 to 6 रेस्ट परफॉर्म करे थे। उसके बाद मैंने 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल ले लिया है एंड 22.5 केजीज के डंबल से फिर अराउंड 8 to 9 रेस्ट मैंने यहाँ पे परफॉर्म करे थे। उसके बाद मैंने 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 20 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 20 केजीज के डंबल से अगेन मैंने फिर यहाँ पे 10 रेस्ट परफॉर्म करे थे। सो यार ये 30 रेप्स तो हमारे इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस के हो जाएंगे और जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में अब यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 केजीज का डंबल लिया है एंड 30 केजीज के डंबल से टोटल 10 रेप्स मैंने यहाँ पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे थे। जैसे 10 रेप्स हो गए 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 25 केजीज का डंबल ले लिया है एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए अब मैंने 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे मैंने अब 22.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट 6 एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन मशीन प्रेसेस। सो यहाँ पे मैंने टोटल 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से सबसे पहले 10 रेप्स परफॉर्म करे, उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप कर दिए। यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स रह गए हैं एंड अगेन 7 प्लेट से फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स हो गए, अब 7 एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेट्स रह गई हैं एंड 6 प्लेट्स अगेन हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 30 रेप्स का हमारा एक सेट बनेगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है डिक्लाइन बेंच पे डंबल प्रेस। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले 30 केजीज के डंबल पिक कर लिए। 30 केजीज के डंबल से 10 रेप्स परफॉर्म करे, फिर 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 25 केजीज का डंबल ले लिया है एंड 25 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे डंबल प्रेस के। जैसे 10 रेप्स हो गए, अब 25 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया एंड अब यहाँ पे 22.5 केजीज के डंबल से फिर हमने 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार 30 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको 4 सेट 30 सेट्स के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है लो टू हाई केबल फ्लाइज। सो यहाँ पे हमने दोनों तरफ 6 प्लेट्स लगाई थी एंड 6 प्लेट से टोटल हमने एक सेट के अंदर 15 रेप्स परफॉर्म करे थे और टोटल इस एक्सरसाइज के भी हमने 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है सिंगल एंड साइड रेस केबल मशीन पे। यहाँ पे मैंने सबसे पहले 5 प्लेट्स लगाई थी। 5 प्लेट से अपने लेफ्ट आर्म से 15 रेप्स परफॉर्म करे, फिर एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेट्स आ गई हैं एंड 4 प्लेट्स अगेन 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो ये 30 रेप्स हमारे अब लेफ्ट साइड से हो गया। अब साइड स्विच करेंगे, राइट साइड से भी ऐसे ही हम 30 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो 30 रेप्स तो राइट लेफ्ट से हो गए। उसके बाद रेस्ट नहीं लेंगे। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम केबल मशीन पे ही हैमर प्रेस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 6 प्लेट्स लगाई थी। 6 प्लेट से टोटल 15 रेप्स परफॉर्म करे, फिर उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप करा। 5 प्लेट से फिर अगेन 15 रेप्स परफॉर्म करे। सारी 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा, जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स तो साइड रेस के परफॉर्म करे राइट लेफ्ट साइड से। उसके बाद 30 रेप्स हमने हैमर प्रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज की परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है स्मिथ मशीन पे शख्स। दोनों तरफ यहाँ पे 25 केजीज के डंबल प्लेट्स लगा रखी है एंड एक सेट में हमने यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे थे और इस एक्सरसाइज की भी हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। टोटल 8 प्लेट्स मैंने सबसे पहले लगाई, उससे मैं 8 रेप्स परफॉर्म कर पाया था देखो। उसके बाद एक एक प्लेट ड्रॉप करता गया एंड एट द एंड मैंने मेक श्योर करा कि मैंने 30 रेप्स परफॉर्म करे। आई नो एक दो ड्रॉप मैंने एक्स्ट्रा करे हैं, बट तुमको भी ये मेक श्योर करना है कि तुम 30 रेप्स परफॉर्म करो। अगर तुम 2 ड्रॉप में 30 रेप्स परफॉर्म कर पा रहे हो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तुम एक दो ड्रॉप एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट मेक श्योर कि तुम 30 रेप्स परफॉर्म कर रहे हो। सो 30 रेप्स तो हम ये शोल्डर प्रेसेस के कर लेंगे। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेंगे। आज हम नेक्स्ट वेरिएशन ट्राई करें। सो इसमें हमने लाइट वेट ही रखा है। 12.5 केजीज का मैंने डंबल लिया है एंड 12.5 केजीज के डंबल से टोटल 30 रेप्स वन गो में ही हमने परफॉर्म करे थे। इसमें आज हमने कोई ड्रॉप वगैरह नहीं करा। सो यार 60 रेप्स का हमारा एक सेट बन जाएगा, जिसमें 30 रेप्स हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस के परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने बोथ हैंड डंबल साइड रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट बना। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। सो मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट उतना ही पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। सो यार आज का वर्कआउट में मैं बताऊं, देखो मैं जैसे रोज कहता हूँ कि मैं जो चीजें प्लान कर कर आया वैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करी। आज के वर्कआउट के अंदर हमने ऐसे नहीं करा, हमने थोड़ा सा चेंजेस करे हैं। स्पेशली चेस्ट में हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज जो केबल हाई टू लो केबल फ्लैश परफॉर्म करे थे वो वाला प्लान्ड नहीं था। वो वाला मैंने इंस्टेंट स्विच करा क्योंकि आज जिम में बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और केबल मशीन अवेलेबल थी, तो मैंने लास्ट वाली एक्सरसाइज वो करी। उसके बाद शोल्डर का तो ऑलमोस्ट मैंने पूरी जो सीक्वेंस थी वर्कआउट की जो मैं प्लान कर आया था कि मैं एग्जीक्यूट करूंगा वो वाली चीजें चेंज करी। सबसे पहले हमने सिंगल हैंड साइड रेस परफॉर्म करे केबल मशीन पे। उसके बाद केबल मशीन पे ही हमने हैमर प्रेस परफॉर्म करे। सो वो चीज बिल्कुल प्लान नहीं थी। इनिशियली मैं सोच कर आया था कि मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करेंगे, उसके साथ बैठ करी मशीन पे साइड रेस परफॉर्म करेंगे बहुत हैंड डंबल से। सो ये वाला मैंने चेंज किया। इसके बाद बाकी फिर हमने शख्स परफॉर्म करे। शख्स हमें लास्ट में परफॉर्म करने थे। सेकंड मैंने सोचा था कि बोथ हैंड डंबल साइड रेस परफॉर्म करेंगे, उसके साथ हम रोड पे फ्रंट रेस परफॉर्म करेंगे। उसकी जगह फिर हमने शख्स परफॉर्म करेंगे और थर्ड सेट में फिर हमने बोथ हैंड डंबल साइड रेस को स्किप करके हमने मशीन पे शोल्डर प्रेसेस और उसके साथ हमने
बेटर साइड रेज परफॉर्म करे थे। सो शोल्डर का तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा वर्कआउट जो है वो पूरा ही स्विच अप कर दिया था। बट यार एट द एंड क्योंकि हमें डेली ये वाला चांस नहीं मिलता कि हम अपने वर्कआउट के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने आज करी है वो परफॉर्म कर पाए, स्पेशली केबल मशीन पे। तो जिस भी डे पे मेरे को चांस मिलता है मैं उस दिन स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी जो डंबल से हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं कि और रोड से वो वाली एक्सरसाइज तो हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट ये वाली एक्सरसाइज को थोड़ा परफॉर्म करना डिफिकल्ट रहता है जिस दिन थोड़ा जिम में क्राउड रहता है। बाकी यार अब मिलेंगे हम परसों को हम अपने लेग्स को ट्रेन करने वाले हैं। तब तक के लिए कल को तो हमारी इंफॉर्मेशनल वीडियो आएगी जिसमें जो भी तुम्हारे जिम से रिलेटेड डाउट रहते हैं वो हम क्लियर आउट करते हैं। बाकी अब मिलते हैं परसों के फिर से इस माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब ठीक है।